हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है आपका वो थ्रेड से संबंधित है। थ्रेड काट जो है दो टाइप होता है, जैसे कि हम मशीन द्वारा चूड़ी काटते हैं या हम चूड़ी काटते हैं एक सामान्य रूप से, या फ्री मोशन में जैसे कि हम टेप या डाई से चूड़ी काटते हैं। आज उसी बात हो रही है। पहले हमने चूड़ी आपको सिखाया काटना टेप द्वारा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका वही चल रहा है, वही हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं। तो टेप के द्वारा चूड़ी कैसे काटी जाती है मैंने आपको बता दी थी। टेप द्वारा किसी जॉब के इंटरनल भाग में चूड़ी काटी जाती है और डाई द्वारा किसी जॉब के आउटर वाले हिस्से में चूड़ी काटी जाती है। तो चूड़ी काटने के लिए जो आपका टूल इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। ठीक है। डाई जो होती है, डाई जो है वो चूड़ी काटने के हिसाब से वो अलग टाइप की होती है, क्योंकि कुछ जगह पे होता है कि चूड़ी हमें जो है एकदम बड़े डाई होते हैं, तो चूड़ी वहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं काट सकते, क्योंकि हमको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, बाई हैंड ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। जहाँ मशीन वर्क है तो वहाँ तो आसानी से कट जाएगा, लेकिन इसी जैसे आप शॉर्ट में देखा होगा पाइप डाई, पाइप होती है। पाइप में चूड़ी कैसे काटते हैं, उनमें गुटके होते हैं, तो गुटके क्या करते हैं, पहले वो एक क्या होता है आपको पाइप के साइज में रखता है, फिर क्या करता है धीरे धीरे उसको क्या वो आगे गुटकों को बढ़ाता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, फिर वो चूड़ी प्रॉपर साइज में बन जाती है। डाई क्या है, चूड़ी काटने वाला क्या है, मल्टीपल औजार है। जैसे कि हमने बताया था आपको क्या है, टेप मल्टीपल होता है, ऐसे ही बहुमुखी ये भी टूल बहुमुखी ही होता है। ठीक है। इसके द्वारा बाहरी चूड़ी काटी जाती है, इसके द्वारा गोल सरिया है चाहे पाइप हो, उसके बाहरी हिस्से में हम चूड़ी आसानी से काट सकते हैं। यह कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील की अपेक्षा हाई स्पीड स्टील जो होता है इससे ज़्यादा ही हार्ड होता है। आप जानते हैं कोई भी चीज़ हार्ड होगी तभी वो दूसरी चीज़ को काट सकती है। इनके पकड़ने के लिए क्या है, डाई स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। डाई स्टॉक क्या होता है, जिसके अंदर डाई को फंसाया जाता है, वो डाई स्टॉक कहलाते हैं। चाहे वो एडजस्टेबल वाला हो, चाहे वो फिक्स वाला हो, चाहे वो स्लीपर वाला हो। ठीक है। तो पहला आता है इसमें नंबर 1, जो डाई होती है कैसी होती है। पहली डाई आती है राउंड सॉलिड टाइप की डाई। पहले आपको दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिकली। आप देख रहे हैं बॉक्स, ये आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें सही डिफरेंट टाइप की डाई रखी हुई है। ठीक है। इसी के मेल फीमेल पार्ट दोनों रखे हुए हैं। ये आपका डाई है, ये फीमेल पार्ट्स है, और ये आपको देख रहे हैं ये आपके टेप रखे हुए हैं। ठीक है। ये भी आपके क्या है, ये मेल पार्ट्स है। ध्यान दें, टेप तो एक सेट में 3 होते हैं, लेकिन डाई एक सेट में 3 नहीं होती है। कुछ में 3 होती हैं बट डाई 3 नहीं होती। या तो फिक्स होती हैं या एडजस्टेबल होते हैं गुटके इनके, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो है किसी भी डाई पर चूड़ी आसानी से काट लेते हैं। आप देख रहे हैं इसमें, देखो क्या देख रहे हैं आप इसमें, इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है। इसमें 5 टाइप के इसमें जो है क्या है, ये थ्रेडिंग वाले हिस्से बने हुए हैं, ये चूड़ी को हमारे काट देते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है इसमें। ठीक है। और इधर पॉइंट दे रखा है, देखो 1 2 3। ये क्यों होते हैं, ये आपको पेच को टाइट करने से फंसाने में उपयोग में लाए जाते हैं। कैसे यूज होते हैं बता रहा हूँ आपको मैं। तो पहला है राउंड साइड डाई। इसकी विशेषता क्या होती है, वर्क के अकॉर्डिंग डाई सब अलग टाइप की होती है, जैसे कि राउंड राउंड स्प्लिट डाई, एडजस्टेबल डाई, डाई नेट वाली डाई, एक्रेन डाई, आगे और भी डाई आपको बताई जाएंगी। पहले बात करते हैं राउंड वाली की। इस प्रकार की डाई गोलाई में सॉलिड होती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाई थी, इसमें क्या है 4 फ्लूइड्स होते हैं। साइज को कम या ज़्यादा इसमें नहीं किया जा सकता। कहने मतलब ये डाई जो होती है बिल्कुल फिक्स होती है। जिस साइज की है, जैसे M12 की है तो M12 की होगी, उसमें हम साइज में आगे से नहीं कर सकते, उसका एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। M10 की होगी तो M10 की ही रहेगी, वो सिंगल कवर के लिए सिंगल ही काम में आएगी, डबल जो है हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। राउंड स्प्लिट डाई, राउंड स्प्लिट डाई का मतलब होता है जो चीज़ स्प्लिट है, यहाँ से कहीं से कट लगा हुआ है वो स्प्लिट में आता है। तो इसमें विशेषता क्या है, इसमें गोलाकार स्लॉट कटी होती है, डाई स्टॉक में इसको पकड़ा जाता है, और कसने के लिए इसमें 3 सेट स्क्रू लगे होते हैं, जिनसे साइज को क्या करते हैं, बढ़ाया जाता है और स्लॉट को आगे पीछे करके सेट किया जाता है, ताकि स्क्रू सीध में आ जाते हैं और साइज को 1 2 बार करके इससे एडजस्ट कर लेते हैं, और थ्रेडिंग वर्क करते रहते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जैसे आपको दिखा रखा है, ये आपकी क्या है, ये राउंड स्प्लिट डाई है। देखो इसमें एक खांचा भी बना हुआ, बताया था हमने, इसमें एक स्लॉट बना होता है और इधर बना होता है और इधर बना होता है। इसको हम डाई स्टॉक में फंसा लेते हैं। जैसे ये डाई स्टॉक में, ये देखिए इसका डाई स्टॉक है, इसमें ये ऑलरेडी डाई इसमें स्टॉक में लगी हुई है। ठीक है। 1 2 3 इसमें जो है ये हम क्या है इसको उसमें लगाते हैं, और ये क्या है फंस जाती है, फिर हम आसानी से वर्क करना शुरू कर देते हैं। इसलिए होता है ताकि हम जो है पहले तो इसको हल्का स्लो मोशन में लगा करके इसको हम डाई को क्या करते हैं यूज कर लेते हैं, चूड़ी काट लेते हैं ऊपर साइड में। ठीक है। और बाद में इसको देखा हमने कि चूड़ी साइज प्रॉपर ना बनी, तो इसको हम पेज को और टाइट कर देंगे, थोड़ा सा ये हल्का सा पुश हो जाती है बहुत कम मात्रा में, तो साइज जो है वो आसानी से और बढ़िया तरह बन जाता है, क्योंकि प्रॉपर साइज बनेगा तभी चूड़ी हमारी आपस में सही चलती है, वरना वो क्या है लूज हो जाती है। एडजस्टेबल डाई, इसकी विशेषता क्या है, इस डाई में 2 टुकड़े या गुटके होते हैं, 2 टुकड़े या गुटके होंगे, जिनमें चूड़ी कटी होती है। चूड़ी में कटिंग एज बनाने होते हैं। कटे चिप्स को क्या है बाहर निकालने के लिए इनके बीच में खांचा या ग्रुप कटा होता है। ठीक है।
और क्या है, इनमें कुछ चूड़ियाँ क्या है चैम्फर की होती हैं, अगर चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं, जैसे टेप में चूड़ियाँ चैम्फर होती है, ऐसे इसमें भी चूड़ी चैम्फर होती है। क्यों? डाई में एंट्री करने के लिए थोड़ा सा चैम्फर्ड हमको चाहिए, तभी तो साइज में उसमें एंट्री करेगा। ठीक है? और इसकी विशेषता और क्या है कि इसमें जो लगे स्क्रू होते हैं, इसकी सहायता से क्या होता है, टुकड़ों को जो है हम कम या ज़्यादा करके एडजस्ट करके 2 या 3 बार में पूरी गहराई तक उसमें चूड़ी काट लेते हैं। ठीक है? इसके द्वारा क्या होता है, डाई के साइज़ से भी बड़े साइज़ की रॉड पर चूड़ी काटी जा सकती है, क्योंकि इसका साइज़ जो है खोला बड़ा और जो है बंद किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पाइप लोग चूड़ी काटते हैं तो उसमें गुटके लगे होते हैं, तो क्या गुटके उसकी अभी ये बात आया, खोला या बड़ा किया जा सकता है। तो डाई स्टॉक जो थोड़ा उसका बड़ा होगा, तो जो गुटके होते हैं गुटकों क्या है, हम क्या है आवश्यकता के अनुसार उसको पीछे कर लेते हैं। पीछे का मतलब जो उसका साइज़ है उस साइज़ में थोड़ा टच कर लेंगे, ताकि चूड़ी का जो है प्रॉपर चैनल बनना शुरू हो जाए। ठीक है? तो वो प्रॉपर साइज़ तो बनेगा नहीं, लेकिन जो पूर्ण गहराई बनती है तो क्या होगा, उसको बार-बार क्या करते हैं, फिर हमने हल्का आगे बढ़ा लिया, फिर इसको एक बार घुमा लेते हैं। उससे क्या होता है कि गहराई बननी शुरू हो जाती है। प्रॉपर चूड़ी नहीं बनती, प्रॉपर क्या है उसकी जो बेसिक साइज़ होता है उससे ले जाकर के फिर लास्ट में उसको एक साइज़ में और ला करके इस तरह से मेंशन कर लेते हैं। फिर उसको हम घुमाते हैं तो चूड़ी प्रॉपर साइज़ में कट जाती है। डायरेक्टली इतने प्रेशर में अगर घुमाएँगे चूड़ी को तो आप चूड़ी नहीं काट सकते, क्योंकि पाइप पर या बड़े धातु पे चूड़ी काटेंगे तो क्या होगा, वो आपको उतना वर्किंग लोड आप नहीं ले सकते। उस काम को केवल क्या है, जो मशीन वाली डाइयाँ होती हैं वही कर सकती हैं। मानव शक्ति द्वारा हाथ से चलाया जो काम किया जाता है वो एकदम से डायरेक्टली नहीं हो सकता। ठीक है? तो क्या करते हैं, घुटनों को आगे पीछे हम सेट करके चला देते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल वाली जो है डाइयाँ बोले जाते हैं। ठीक है? अगला आता है डाई नट, जिसे नाम से विदित हो रहा है कि इसके डाई माने डाई, नट माने नट। जैसे देखा होगा आपने, बोल्ट होता है कि नट होता है, नट के अंदर चूड़ी कटी होती है, बोल्ट के अंदर भी बोल्ट के ऊपर चूड़ी कटी होती है। तो इसकी विशेषता क्या होती है, ये षटभुजाकार या वर्गाकार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हम इसको चाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाबी लगाएंगे उस चाबी से हम घुमा सकते हैं, हैंडल का प्रयोग ना करके चाबी से घुमा सकते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है, इसमें 4 या 6 फ्लूइड कटे होते हैं। घुमाने के लिए क्या है, स्पेनर का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग खराब चूड़ियों जैसे कि बोल्ट है में कटी चूड़ियों को सही करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब होता है कि कभी-कभी क्या होता है, जैसे आप लोग बार-बार काम करते हो तो बोल्ट होते हैं, तो बोल्ट आपकी जो है बोल्ट की चूड़ियाँ खराब हो जाती हैं, है ना? थोड़ा डेंट पड़ गया उसमें, अपन जो है नट एंट्री नहीं कर रहा, तो क्या होता है, ये जो आपका नट वाला डाई है इसको क्या करते हैं, इसमें घुमा करके यूँ घुमा देते हैं और चूड़ी साफ से बोलते हैं चूड़ी साफ कर दी हमने। ये चूड़ी साफ हो जाती है तो नट इसमें आसानी से चढ़ जाता है। या हम क्या करते हैं, किसी माध्यम से चढ़ाएँ या तो सीधे-सीधे दिया है कि हम सिर्फ़ चाबी से घुमा करके हम नट को घुमा करके नट डाई घुमा करके चूड़ी को साफ कर सकते हैं। तो डेंट खत्म हो जाते हैं तो चूड़ी आसानी से मेल फीमेल पार्ट आसानी से छूट हो जाते हैं। ठीक है? अगला पॉइंट है इसमें नंबर 5 है डाई प्लेट। जैसा आप समझ रहे हैं, डाई माने डाई है वो, और वही प्लेट। एक प्लेट टाइप की डाई होती है, किस प्रकार से काम करती है बता रहा हूँ मैं आपको। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, छोटे व्यास के स्क्रू। जैसे आप जानते हैं छोटे-छोटे स्क्रू होते हैं, उनका जो उन पे चूड़ी कटी होती है, देखा होगा आपने, तो वो किससे करते हैं, डाई प्लेट से करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोड लगाना नहीं, ज़्यादा जोर लगाना नहीं है, वो चूड़ी आसानी से कट जाती हैं। और इनका क्या कह रहा है कि 3 एमएम से कम का व्यास होता है, पर चूड़ी डालने के लिए क्या है, इस प्लेट डाई का यूज किया जाता है। इसमें विशेषता क्या होती है प्लेट डाई में, जैसे आप देख रहे हैं टुकड़ा है हमारे पास, तो वैसे प्लेट टाइप की होती है। इसमें क्या है, स्टेप बाई 1 2 3, जैसे कि टेप में होता है एक सिंगल टैप, फिर दूसरा वाला टैप, फिर थर्ड टैप, इस टाइप के इसमें भी उसमें भी या प्लेट डाई में ऐसे सेक्शन बने होते हैं। ठीक है? तो उसमें क्या, हम चूड़ी बार बार एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, इसको हमने फटाक से क्या किया, हमने अपना जो है बोल्ट लिया, बोल्ट में उसको हमने फटाक से घुमा के चूड़ी काट दी। ठीक है? पूरी ट्रेस नहीं कटी, फिर सेकंड वाला भाग से घुमा दिया हमने, फिर थर्ड वाला भाग घुमा दिया, उस प्रकार घुमा करके क्या होता है, हमारे जो है प्लेट डाई से 3 एम से कम वाले साइज़ पर क्या है, स्क्रू पर हम चूड़ी आसानी से काट लेते हैं। नंबर अगला है 6 पे, पाइप डाई। ये तो आप बहुत से जानते हैं कि पाइप डाई कैसी होती है, पाइप के बारे में जानते होंगे आप। पाइप को सही पे चूड़ी कटी होती है, उन सब पाइपों में क्या है, थोड़ा सा टेपर पे चूड़ी कटी होती है। अगर चूड़ी इसमें टेपर में नहीं कटी होगी तो पाइप में लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। देखा होगा आप, मेल फीमेल पार्ट होते हैं, जो प्लम्बर होता है वो क्या करता है, पाइप जो चूड़ी कटी होती है उनमें क्या करता है, एक पेस्ट टाइप का लगाता है, या आजकल एक विशेष टाइप का क्या है, एक टेप आ रहा, उस टेप को पाइप के ऊपर लगाया जाता है और फिर वो उसमें मेल फीमेल पार्ट को आपस में टाइट कर देता है, जिससे गैस लीकेज या वाटर या कोई भी लिक्विड पदार्थ उसको पास होने के लीकेज होने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक, तो यही बात कर रहे हैं कि इसका प्रयोग केवल पाइपों के बाहर जो है चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। 2 या 4 इसमें गुटके होते हैं, इन्हें विशेष डाई स्टैक में फिट किया जाता है। इसमें वही होता है कि इसमें कुछ पाइप डाई होती हैं एडजस्टेबल वाली होती हैं, पहले पाइप के होल पे हम सेट करते हैं, हल्की चूड़ी कट जाती है, फिर उसके गुटके को आगे बढ़ाया जाता है, फिर और अच्छी कट जाती है और लास्ट में क्या है, उसमें जो है चूड़ी आसानी से बढ़िया करके कट जाती है। उससे कटने से यह है कि प्रॉपर सारी चूड़ी बन जाती है उसकी। इसके बाद में आता है चेजर डाई। चेजर डाई क्या होती है, इसका प्रयोग स्वचालित मशीनों पर ज़्यादा मात्रा में हम उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन वर्क में करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, ये सेल्फ ओपनिंग डाई कहलाती है।
इसमें क्या है, डाई स्पीड स्टील क्या है, हार्डवेयर में 4 से 6 गुट के इसके अंदर ऑलरेडी लगे होते हैं। वो किस टाइप की होती है, जैसे आपने देख, मैं दिखा रहा हूँ आपको इस टाइप के, वो आगे से मुंह बना होता है, जैसे ड्रिल चक होता है। ड्रिल चक में देखा होगा आपने 4 जबड़े होते हैं, उसके अंदर 6 गुटके लगे होते हैं इस टाइप से। तो 6 गुटके होते हैं, वो मशीन में फिट रहती है। जैसे कि आपका जहाँ स्पिंडल लगा होता है ड्रिल मशीन में, जैसे उस टाइप में उसमें जो है वो फंसी होती है। और वो क्या है, आपका यहाँ पर आपका बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब बोल्ट में चूड़ी कटनी है, तो क्या हुआ, डाई इस टाइप से जाती है उसमें, और उसमें यूँ तो चूड़ी कटती है और चली जाती है अंदर के लिए, एंट्री हो जाती है। और फिर वो जहाँ पर चूड़ी कटनी है वहाँ तक जाएगी, उसके बाद जो ओवर साइज है वो वहाँ से क्या है, तो वो तुरंत ही जो मशीन में सेटिंग जाती है, बैक मारती है, पीछे वो वापस आ जाती है, अपने आप ही वो खुल जाती है, अपने आप ही वो अपने गुट के उसके बंद हो जाते हैं। मतलब इसे हम सेल्फ ओपनिंग डाई भी बोलते हैं, ठीक है, या चेजर डाई भी बोला जाता है। चेजर में क्या होता है, गुट के होते हैं अलग अलग, वो चेजर से हम चूड़ी काट लेते हैं। जैसे हैंड चेजर होते हैं, हैंड चेजर से हम बाहर हिस्से में ऐसे चेजर लगाते हैं, इस टाइप से 1 2 3 यहाँ पे चूड़ी के मुँह बने होते हैं, जैसे कि बताऊँगा आपको मैं। तो उसमें मुँह बने होते हैं, उससे हम चूड़ी ऊपर वाली डाई पर काट लेते हैं। अगला आता है एक्रेन डाई। एक्रेन वाली डाई क्या है, विशेष टाइप की डाई होती है। इसमें विशेषता क्या है इसकी, यह क्या है, आधुनिक है, और इसका जो प्रयोग है वो होल या ग्रुप में, होल या जैसे कोई होल है, कोई ग्रुप है, उसके राड पर क्या है, चूड़ी काटने के लिए एक्रेन डाई का प्रयोग हम करते हैं। इसमें क्या है कि इसके मुंह का जो साइज है वो होल के ब्याज से क्या है, साइज जो है कम होता है इसका। और जो विशेष प्रकार के डाई स्टॉक में पकड़ी जाती है और हाथ द्वारा या मशीन द्वारा चला करके हम क्या एक्रेन डाई से हम ऐसी जगह पर हम आसानी से चूड़ी काट लेती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने जाना कि आपने डाई के बारे में पढ़ा। डाई आपका फीमेल पार्ट है जो मेल पार्ट पर चूड़ी काटता है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के लाल बटन को अवश्य दबाइए, ताकि बेल को अवश्य दबाएं, ताकि आपको नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे।